बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक सुंदर राज्य था, सुरवन, जिसका राजा चिंटू अपने साहस, न्यायप्रियता और दयालुता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सुरवन के चारों ओर घना जंगल फैला था, जिसमें कलकल बहती नदी, ऊंचे झरने और सैकड़ों तरह के जानवर रहते थे। राजा चिंटू को जंगल और उसके जीवों से बहुत प्रेम था। वो अक्सर अपने सैनिकों के साथ जंगल में घूमने जाता, जानवरों को देखता और उनकी रक्षा के उपाय करता। एक दिन राजा दरबार में बैठा था कि एक बूढ़ा वनपाल घबराया हुआ आया। उसने बताया, महाराज, जंगल में कुछ अजनबी शिकारी घुस आए हैं। वे जानवरों को पकड़ने और मारने की कोशिश कर रहे हैं। राजा चिंटू को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत अपने सबसे बहादुर सैनिकों को बुलाया और कहा, हम जंगल के जीवों की रक्षा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। राजा ने अपने लिए भी साधारण कपड़े पहन लिए ताकि कोई उसे पहचान न सके। वो अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में चलते चलते राजा और उसके सैनिक एक सुंदर झरने के पास पहुंचे। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ शिकारी हिरणों के झुंड को जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। राजा ने बिना समय गवाए अपने धनुष से एक चेतावनी तीर चलाया, जो शिकारी के पैरों के पास आकर गिरा। शिकारी घबरा गए और भागने लगे। राजा और उसके सैनिकों ने उनका पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। राजा चिंटू ने शिकारियों से कहा, जंगल के जानवर भी इस धरती के निवासी हैं, इन्हें मारना या पकड़ना अपराध है। राजा ने शिकारियों को सजा दी और उन्हें जंगल से बाहर निकाल दिया। कुछ दिन बाद अचानक तेज बारिश के कारण जंगल की नदी में बाढ़ आ गई। कई जानवर नदी के उस पार फंस गए। बाढ़ का पानी इतना तेज था कि कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन राजा चिंटू ने न डरते हुए नाव मंगवाई और खुद नाव चलाकर नदी पार करने लगा। उसके साथ कुछ बहादुर सैनिक भी थे। उन्होंने एक एक करके फंसे हुए जानवरों को सुरक्षित किनारे पहुंचाया। कई छोटे छोटे हिरण, खरगोश, बंदर और पक्षी राजा की बहादुरी देखकर बहुत खुश हुए। बाढ़ के बाद जंगल के सभी जानवरों ने राजा चिंटू के सम्मान में एक सभा बुलाई। शेर, हाथी, बंदर, हिरण और पक्षियों ने मिलकर राजा का धन्यवाद किया। शेर ने कहा, राजा चिंटू, आपने हमारी जान बचाई। आपने केवल इंसानों के बल्कि हम सब के भी सच्चे राजा हैं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, जंगल, नदी, झरने और जानवर, ये सब हमारी प्रकृति का हिस्सा हैं। इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। राजा चिंटू ने अपने राज्य में यह नियम बनवा दिया कि कोई भी व्यक्ति जंगल में शिकार नहीं करेगा और न ही जानवरों को नुकसान पहुंचाएगा। जंगल की देखभाल के लिए कई चौकियां बनाई गईं। नदी और झरनों के पास पहरेदार तैनात किए गए। बच्चों को स्कूलों में प्रकृति और जानवरों की रक्षा के महत्व की शिक्षा दी जाने लगी।